हाय गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आईबीपीएस क्लर्क 2026 की मेंस स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करके करना है, वो सब डिस्कस करेंगे। इस बार आपने अगर देखा होगा तो आपका जो टाइम है पैटर्न में वो कम कर दिया गया है। क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट उतने ही हैं। सो यू हैव टू बी सिलेक्टिव नाउ। कुछ भी नहीं उठा के आप सॉल्व कर सकते, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो योर प्रीलिम्स एग्जाम्स आर ऑन 10th एंड 11th अक्टूबर। मेंस एग्ज़ाम 27 दिसंबर है, जिसको अभी अराउंड मोर देन 4 मंथ्स है। 135 डेज़ है आपके पास अभी। काफ़ी दिन होता है ये एग्ज़ाम में क्लियर करने के लिए, अगर आप पहले से कर रहे हैं तो। अगर आप पहले से नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप क्लियर कर सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस रेगुलरली बहुत ज़्यादा टाइम डालना पड़ेगा इसमें। ठीक है। सो कट ऑफ रेंज अगर आप देखेंगे तो 65 to 95 रहता है आउट ऑफ 200। अब ये रेंज क्यों है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। हर स्टेट का अलग कट ऑफ आता है इस एग्ज़ाम का। आउट ऑफ 100 आपको जो मेन कट ऑफ आएगा वो आउट ऑफ 100 आएगा। ठीक है, भले एग्ज़ाम आपका 200 मार्क्स में होगा। तो 33 to 47 आउट ऑफ 100। सेफ स्कोर क्या होगा, मैं एक बार आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या कितना कहाँ से अटैम्प्ट हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आप पैटर्न देखोगे तो जीए या फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स है, 20 मिनट्स। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स 35 मिनट्स अगेन। कॉन्ट्स भी 35 मिनट्स। टोटल आपको 125 मिनट दिया है। 160 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन। पहले ये ज़्यादा हुआ करता था टाइम, तो लेवल भी ज़्यादा था। अब हो सकता है लेवल माइट गो डाउन अ बिट, मे बी। ठीक है, 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स कॉन्ट्स का है। अब पार्ट ए पार्ट बी करके आता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले सेक्शन, तो वो एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि पार्ट बी में कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट नॉर्मल इजी क्वेश्चन आया तो यू कैन स्कोर मोर। बाकी पार्ट ए के जो क्वेश्चन है 1 मार्क के, उधर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन सिलेक्शन विल मैटर नाउ, इट विल मैटर अ लॉट। तो आपको ध्यान से करना है, टाइम कम हो गया है तो काफ़ी कुछ मैटर करेगा। अभी आपको देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन उठाना है। कोई भी क्वेश्चन उठा के मत करना, नहीं तो जहाँ टाइम गया तो फिर इतना टाइम नहीं है, ये काफ़ी कम टाइम हो गया है मेंस के हिसाब से। ठीक है। अब स्कोरिंग कहाँ कहाँ होता है? इंग्लिश इज़ वेरी स्कोरिंग, जीए इज़ ऑल्सो स्कोरिंग। स्कोरिंग मतलब जीए में अब 50 मार्क्स है तो आप 50 में 50, 40 में 50 में 40 ऐसे स्कोर नहीं कर पाते। बट इफ़ यू आर एबल टू स्कोर अराउंड 15, 20, 25 मार्क्स इन दैट रेंज, मे बी 15 to 25, दैट इज़ टू गुड फॉर जीए। ठीक है। बट इसके लिए आपको ऑलमोस्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, नेशनल स्टेट न्यूज़, ये सब पढ़ना पड़ेगा। यही सबसे ज़्यादा आता है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस में। आरबीआई न्यूज़, आरबीआई के न्यूज़ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। सो ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। इंग्लिश, रीजनिंग और कॉन्ट्स का डिस्कस कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो बिफोर आई मूव अहेड विद द स्ट्रैटेजी, टेक्स्ट बुक का आज़ाद सपनों का पास इंडिपेंडेंस डे का, इट इज़ द बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर, एंड टुडे 15 अगस्त इज़ द लास्ट डे। ठीक है। यू आर गेटिंग द पास एट जस्ट 307, the cheapest it has been in the whole year. So in case आपके पास कोई मॉक टेस्ट नहीं है एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग, दिस इज़ द वन, यू कैन गो फॉर दिस। आप देखिए टेक्स्ट बुक के साइट पे जाके, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, फ्रॉम टॉपिक वाइज टेस्ट टू सेक्शनल वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट, सब आपको मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो यू कैन गो फॉर द टेक्स्ट बुक आज़ाद सपनों का पास। ठीक है। जिसने कल लिया होगा उनको 12 to 1 वाला 14 अगस्त के बीच में रात को, उनको 1 ईयर और एक्स्ट्रा मिल गया होगा, बट स्टिल 307 में यू आर गेटिंग एट अ चीप प्राइस, सो यू कैन गो फॉर दिस। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, गो चेक इट आउट। सो हम इंग्लिश पे आते हैं। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। अगर आप इसमें देखोगे, ये मैंने 2 शिफ्ट का आपको डेटा डाला है। अगर आप देखोगे तो 40% आपका पेपर में आरसी आता है। समझ रहे हो? 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, 40 मार्क्स में 15, 16 मार्क्स, 18 मार्क्स के तो आपको आरसी आ रहे हैं, और 2 आरसी आते हैं आपको। ठीक है, इधर भी 2 आरसी आए थे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू हैव टू प्रैक्टिस इट वेल। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन टफ रहे, 4 क्वेश्चन टफ रहे, कोई इशू नहीं है, स्किप इट, उतना ज़रूरी नहीं है। बट बाकी आपको इसमें भी 2-3 वो कैब के क्वेश्चंस भी मिलेंगे।
ठीक है, तो आपको वो अच्छे से करना है। और आरसीज आपको प्रैक्टिस करनी ही है विदाउट फेल, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो कैब रिलेटेड आपको 12 से 15 क्वेश्चन पूरे पेपर में आ रहे हैं, ठीक है, आफ्टर आरसी। तो मोर देन 60% ऑफ द पेपर, 60-70% ऑफ द पेपर तो आपका वो कैब और आरसी है। मैंने ये कोड जो डाले हैं, हैश हैश, तो इधर भी हैश हैश, स्टार स्टार, ये दोनों शिफ्ट में आया है, डॉट डॉट, ऐसे वाले क्वेश्चंस, ठीक है। कनेक्टर्स, स्टार्टर्स हो गए, वर्ड स्वैप, इनअप्रोप्रिएट वर्ड इन अ पैसेज, ये काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, वर्ड स्वैप इज़ वेरी इजी। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये इजी होते हैं। आई मीन यू हैव टू प्रैक्टिस, यू शुड नो अबाउट द वर्ड्स, तो आपको ईजी पड़ेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। दीज आर ईजी, आई थिंक यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम। मैच द कॉलम इज़ ईजी, कॉन्टेक्स्ट आप देखोगे और मैच करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस, ठीक है। पैरा जंबल नहीं आए थे, बट पैरा जंबल आ सकते हैं, अगर आएंगे तो डेफिनेटली 5 नंबर के आएंगे, तो वॉच आउट फॉर इट, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको कैसे भी विदाउट फेल करने, जो मैंने इजी लिखे हैं, ठीक है, दीज आर इजी। एरर डिटेक्शन आया था इसमें 5 क्वेश्चन, ठीक है। एरर डिटेक्शन तो आप प्री के लिए भी कर ही रहे हो, वैसा ही टाइप का रहेगा, थोड़ा हो सकता है थोड़ा लेवल ऊपर रहे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट इज़ ईजी, पैराजंबल नहीं आएगा तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट दे देते हैं, तो वो आप ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब आपको इंग्लिश लेकिन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा आपको, एवरी डे। ये एक चीज़ 2 दिन, एक दिन 2 दिन वाला चीज़ नहीं है एक्चुअली इंग्लिश का, आपको एवरी डे वो क्या पढ़ना है, एडिटोरियल्स करने हैं। जिनका वीक है इंग्लिश, जिनका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, दे विल बी एबल टू डू वेल। जिनका नहीं है, जो यूज टू नहीं थे, कभी इंग्लिश ऐसे अच्छे से नहीं किया, यू विल हैव टू प्रैक्टिस रियली वेल। आरसीज, एडिटोरियल्स पढ़ के, वो कैब पढ़ के, आपको तभी नंबर आएंगे ज़्यादा, अदरवाइज़ नंबर ज़्यादा नहीं आएंगे इंग्लिश में, ठीक है। आपको प्रैक्टिस काफ़ी करना पड़ेगा। टेस्ट लगाइए, सेक्शनल वाइज टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए, ठीक है। अब सोर्सेज में मैं आपको दिखा देता हूँ, आप प्लेलिस्ट से सॉल्व कर सकते हैं यूट्यूब के, बट मेक श्योर कि आपका प्री वाला जो पोर्शन है, प्रीलिम्स का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, प्रीलिम्स का पूरा प्रैक्टिस हो चुका है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यूट्यूब पे। तो ये एक है विशाल सर का मैराथन वीडियो, ये इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे हैं, तो आप ये एक जगह से प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लेलिस्ट आपको अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट तो आपको मिल जाएगा इधर से यूट्यूब प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी आप टेक्स्ट बुक या किसी का मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट लगा सकते हो, गाइडली के बंडल से कर सकते हो, ठीक है। इसमें एग्ज़ाम वाइज वाला मॉड्यूल जो आएगा, एग्ज़ाम वाइज वाला जो बंडल, उससे कर सकते हो। उसमें सीधा IBPS क्लर्क मेंस या SBI क्लर्क मेंस का बंडल उठा लेना, ठीक है। कोड यूज़ मेरा कर सकते हो VKS 12, ऑलराइट। तो इंग्लिश का ये इंपॉर्टेंट है, जो इजी लिखे हैं मैंने वो आपको सिलेक्ट करके पहले क्वेश्चंस करने हैं। आरसी आप थोड़ा बाद में कीजिएगा, शुरू में आरसी मत कीजिएगा। इनकेस आपको आरसी में ज़्यादा टाइम लगता है तो लास्ट में मत कीजिएगा, आरसी शुरू में ही थोड़े क्वेश्चंस करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। वर्ड स्वैप और ये सब जो क्वेश्चंस है ये जल्दी होते हैं, तो ये जल्दी जल्दी कर लोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 15-20 क्वेश्चन मेरे हो गए 20 मिनट में, ठीक है। 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स अच्छा है, मतलब आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसमें टाइम देखिए, इंग्लिश में आपका टाइम इज़ 35 मिनट्स, तो यू आर गेटिंग 35 मिनट्स, एम्पल टाइम है इंग्लिश के लिए, ऑलराइट। आगे बढ़ता हूँ। कॉन्स का अगर देखेंगे तो 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी 2 मार्कर्स, 1 मार्कर्स है, ठीक है। ये शिफ्ट 1 है, ये शिफ्ट 2 है। अगर आप देखेंगे तो DI केसलेट्स 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। अब इसमें सॉल्व करने लायक क्या है, अब मैंने इधर लिखा है स्पीड मैथ्स, 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको। स्पीड मैथ्स मतलब बेसिकली प्री वाला एकदम लेवल नहीं रहेगा, अप्रॉक्सीमेशन आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ इसमें क्या आता है, क्वाड्रेटिक आएगा, थोड़ा ऐसे लेवल का आएगा, ठीक है, ये वाले लेवल का। ये थोड़ा ऊपर का लेवल ही हो गया, ये मैंने बंडल से उठाया है, गाइडली बंडल से, आप उधर से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। या आपको नंबर सीरीज़ आएंगे इसमें, दीज आर डुएबल, हाँ, इतना टफ नहीं होता है, ये ऐसे लेवल के, ये वाले लेवल के। अब आर दीज टफ, मैं बोलूँगा नहीं, दीज आर नॉट टफ। अब आप सॉल्व करने जाओगे तो देखो, ये दिख रहा है 17 का गैप है, ये 19 का गैप है, ये 23 का गैप है, ये 29 का गैप है, तो मुझे दिख रहा है ये
प्राइम नंबर का सीरीज़ चल रहा है, तो ये कितने का, ये 31 का हो जाएगा, तो ये 147 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आप y का वैल्यू ढूंढ लोगे, फिर इधर आप वैल्यू ढूंढ लोगे, और इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 4 5। तो डीज आर डूएबल। ये 1 मार्क 2 मार्क में आए तो आप कितना स्कोर कर सकते हो, जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है, उसके बाद आप सीरीज़ एक्स देखिए, ये वाला 8th टर्म ऑफ द सीरीज़, ये भी डूएबल है। ये दिख रहा है मुझे +4 हो रहा है, ये -82 92 -27 हो रहा है, तो ये 2 स्क्वायर 3 क्यूब, ठीक है। फिर हो सकता है 4 स्क्वायर 5 क्यूब, ये 1 का गैप हो, तो दिस इज़ नॉट दैट टफ, ये आप कर सकते हो सॉल्व। ऑलराइट, फिर अगर हम इधर आए तो आप देखिए ये भी इजी है। 28x² डिवाइड बाई 4 7x² हो जाएगा। 25% ऑफ 96 24x हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा, तो ये 7 5 35 अपॉन x, 35x सॉरी। ठीक है, तो आप ये सॉल्व करोगे तो आपका इक्वेशन 7x², इधर -11x +4, तो दिख रहा है 28 7 और 4 रूट्स होंगे। ठीक है, और वैसे ही आप इसके लिए भी सॉल्व कर लोगे तो मिल जाएगा। हाँ, ये है कि दीज आर टाइम टेकिंग, नॉट ईजी, ईजियर कंपेयर टू प्रीलिम्स, वैसा टाइप का नहीं है। टाइम लगेगा डेफिनेटली, बट डूएबल है। अगर 2 नंबर के आ रहे हैं तो बहुत ईजी है ये 2 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, फिर अरिथमेटिक आएंगे 7 से 11 क्वेश्चन। अब इसमें आपको बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकते। कोई 2 मार्क के रहेंगे, 2 मार्क वाले इतने ईजी नहीं रहेंगे, तो यू कैन स्किप इट। ज़्यादा रहेगा तो, क्योंकि आपको सिलेक्टिव होकर क्वेश्चन उठाने, 1 मार्कर जो रहेंगे वो ट्राई कर सकते हैं आप। डेटा सफिशिएंसी क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 आप कर सकते हैं। डीज आर डूएबल, और ज़्यादातर 1 मार्क में आते हैं ये। ठीक है, सो दीज विल बी द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल बी फेसिंग इन योर एग्ज़ाम। अगर आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, जैसे मैंने ये लिखा है 4 नंबर, ये 5 क्वेश्चन हो गए। हो सकता है ये वाला इजी हो, इजी इन द सेंस डूएबल हो। मेंस में कुछ भी इजी नहीं रहेगा, ठीक है, डूएबल हो सकता है। तो 4 1 5 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये 5 अगर ये आप कर लोगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। इधर अगर आप 5, ये टेबल दिया है अभी, जैसे ये डूएबल होगा, 8 क्वेश्चन कर लोगे 18 हो जाएगा। अगर आपने ये वाला और कर लिया तो 30 नंबर तक कॉन्ट्स में आपको आ सकता है। ठीक है, या आपने इधर ही 2-3 और कर लिए तो 20 25 तो बहुत डूएबल है कॉन्स में स्कोर करना। ठीक है, इधर भी अगर आप देखोगे तो नंबर सीरीज़ बना लिए, समझो 4 क्वेश्चन बना लिए तो 8 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद टेबल ग्राफ DI, इसमें अगर आपने ये बना लिया 3 नंबर, 1 क्वेश्चन इधर, 2 क्वेश्चन इधर, 2 3 3 6 और 1 DI अगर आपने बना लिया तो 11। तो इधर भी अराउंड 20 के आसपास तो क्वेश्चंस आप बना सकते हो। ठीक है, 20 नंबर से ज़्यादा आना चाहिए आपको, ये मैं एकदम वर्स्ट केस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 20-25 मार्क्स आप कॉन्ट्स में स्कोर कर सकते हो ऐसे। ऑलराइट, सोर्सेस क्या रहेगा, तो आशीष अरोड़ा सर का प्लेलिस्ट है। ठीक है, या कौशिक सर का आप यूट्यूब चैनल प्रेफर कर सकते हो, अच्छे हैं इनके काफ़ी। ये प्लेलिस्ट मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। इधर आपको दिखा देता हूँ मैं, ये वाला प्लेलिस्ट है। तो काफ़ी क्वेश्चंस करवाते हैं, लेकिन सर का लेवल थोड़ा ऊपर रहता है, देखिएगा अच्छे से, प्रैक्टिस ट्राई कीजिएगा करने का। या गाइडली PDF बंडल से कर सकते हो, एग्ज़ाम वाइज बंडल से। ओके, रीजनिंग पे आता हूँ। 40 क्वेश्चन 60 मार्क, इसमें भी 2 मार्कर्स 1 मार्कर्स है। ठीक है, 2 सेक्शंस है। अब इसमें कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो आप, तो देखो, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड, इसमें जो भी स्पीड रीजनिंग वाले पार्ट होते हैं, सिलॉजिज्म हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये कोडेड फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो आपको पहले वो डिकोड करके फिर आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इट इज़ टाइम टेकिंग बट डूएबल। ठीक है, अगेन इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट आपको दोनों शिफ्ट्स में देखे गए पिछले बार में। आपको मशीन इनपुट आउटपुट आता ही है मेंस में। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तो ये आपको अटेम्प्ट करना है और प्रैक्टिस भी करना है। पजल्स तो आपको आएंगे ही, आप अगर देखेंगे तो कोडेड क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, पजल सिटिंग अरेंजमेंट 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रिटिकल रीजनिंग 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड दीज आर ट्रिकी, सब नहीं कर पाते ये। इनपुट आउटपुट 3 से 5 क्वेश्चन, कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग 3 से 5 क्वेश्चन, तो ये यू हैव टू डू। कोडेड क्वेश्चन यू हैव टू डू दिस,
डू दिस पजल सिटिंग अरेंजमेंट में सिलेक्ट एंड डू, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग एट योर ओन रिस्क, इनपुट आउटपुट ये आपको ट्राई करना है, यू हैव टू ट्राई, ठीक है। इसमें कैसे स्कोर कर सकते हो, मीनिंगफुल वर्ड ट्राई कर सकते हो, हुआ तो हुआ। इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनना चाहिए तो 2 नंबर आ जाएंगे। सर्कल ठीक है, ये अभी के लिए जाने दो। एक और क्वेश्चन बनाओगे, कोडेड वर्ड रिलेशन में टाइम डालो, बनाओ, तो आपके अगर 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, या ये 5 जो 3-5 नंबर के हैं, इनमें से एक तो बनाना ही है, ठीक है। आपको कैसे भी वो आपको सिलेक्ट करके क्वेश्चन देखना है कौन सा बन सकता है, तो आपके 12 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। इनपुट आउटपुट अगर बना लिया आपने तो 18 नंबर तक हो सकता है, ठीक है। इन केस नहीं बनाया तो नीचे आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग सिंबल एंड नंबर बेस्ड, ये तो आपको करना ही है, 5 नंबर इधर आएंगे। ये वाला इजी है, 7 फ्लोर 1 वेकेंट, क्योंकि ये 1 मार्कर है, ये करना ही है, तो इधर आपको और 10 आ जाएंगे, 22 नंबर हो गए। और एक आध आपने इधर उधर कर लिया स्टेटमेंट बेस्ड या कुछ, तो आपको आराम से इसमें 25 to 30 आपका टारगेट होना चाहिए रीजनिंग में। ये साइड भी देख लेते हैं हम लोग। मशीन इनपुट आउटपुट 3 नंबर, कोडेड ब्लड रिलेशन 3 नंबर, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट ये थोड़ा लेंथी होगा डेफिनेटली, मिक्स डायरेक्शन ये भी लेंथी होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, 6 अगर कर लेते हो आप तो 12 नंबर आ जाएंगे। फ्लोर बेस्ड डेटा सफिशेंसी एटलीस्ट 2 क्वेश्चन कर लो। कंडीशनल कोडिंग तीनों के तीनों करो, 17 हो गए। और आपको इसमें वर्ड बेस्ड एक तो ट्राई करना है, 18 हो गया। और एक ना एक पजल तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी अराउंड आपको 25 के आसपास स्कोर कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी आपका सोर्सेस क्या रहेगा, आपको प्रैक्टिस तो पजल्स ये सब जो क्वेश्चंस है यही प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। यही आपका क्लर्क मेंस में मेन चीज़ है, यही क्वेश्चंस। तो सोर्सेज में संजय सर का प्लेलिस्ट है, दिखा देता हूँ मैं। काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट है ये, आप इधर से सॉल्व कर सकते हो, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। ये भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और गाइडली के PDF बंडल से कर सकते हो, एग्जाम वाइज बंडल से, ऑलराइट। सो 25-30 क्वेश्चन इधर, कॉन्ट्स में 20 से 25 क्वेश्चन। इंग्लिश में यू हैव टू स्कोर अराउंड 25 to 30, आपको 20 to 30 के बीच में कैसे भी स्कोर करने का कोशिश करना है। तो देखो आपका सेफ स्कोर कैसे आएगा। कॉन्ट्स में आपका अराउंड यू हैव टू स्कोर 20 to 25, ज़्यादा भी स्कोर करो बहुत अच्छी बात है। LR में सिंस 60 मार्क्स का है तो 25 to 30 का रेंज लेके चलना है आपको। इंग्लिश में 25 to 30, अगेन 25 प्लस होना चाहिए एक्चुअली। और GA आपका देखेंगे आप तो 50 नंबर का है, तो इसमें भी अराउंड 15 से 20 क्वेश्चंस तो आपके बनने चाहिए। तो अगर मैं अपर वाला लेके आऊँगा तो देखिए 60 और 25 85 और ये 105, अगर हम अपर स्केल लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 60 80 105। तो सिलेक्शन पक्का, अगर आपने इतना लाया तो ये स्कोर अगर है तो दिस इज़ द सेफेस्ट, नहीं दिस इज़ द सिलेक्शन स्कोर, आपका सिलेक्शन पक्का है। लोअर बैंड पे अगर आप आएंगे तो 20 25 45 50 + 20 70 85, इधर और 5 नंबर आपको लोअर बैंड पे मैं बता देता हूँ। 85 मतलब ये नहीं, बहुत स्टेट्स का इधर भी सिलेक्शन हो जाएगा, बट कुछ स्टेट्स का सिलेक्शन नहीं होगा जहाँ 40 के ऊपर, 47 मतलब 94 के आसपास हो गया। तो आपको अराउंड 90 लोअर बैंड पे 90 तो लेके ही चलना है। तो आपका सेफ स्कोर का रेंज होगा 90 to 105, ठीक है। 90 तो एनी हाउ आपको टारगेट करके चलना है। 105 आया, 100 के ऊपर गया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। एंड इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब so that you don't miss out on any such strategies and updates. Thank you and all the best.